हेलो दोस्तों, आज की क्लास में प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो इसका उद्गम स्थल है चोराबाड़ी ताल। चोराबाड़ी ताल से, ठीक है। मंदाकिनी नदी का संगम है अलकनंदा नदी से। अलकनंदा नदी से, ठीक है। मंदाकिनी नदी का अब्बा होता है इसका, लिख लीजिए, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य, ठीक है। अब्बा होता है इसका केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य, ठीक है। मंदाकिनी नदी के तटीय शहर है तो उसके मंदाकिनी नदी के पास जो तटीय शहर है उसका नाम है केदारनाथ, ठीक है। क्लियर है। और रुद्रप्रयाग में देखिए अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम है, ठीक है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम को हम रुद्रप्रयाग कहते हैं, ठीक है, उस स्थान को। चलिए वह रिपीट कर लेते हैं। मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान है चोराबाड़ी ताल। मंदाकिनी नदी का संगम है अलकनंदा नदी से, ठीक है। अब्बा होता है इसका केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य। और मंदाकिनी नदी के पास तटीय शहर है केदारनाथ। और अलकनंदा नदी और मंदाकिनी जहाँ मिलती हैं उस जगह को बोलते हैं रुद्रप्रयाग। चलिए अब देखेंगे हम शारदा नदी के बारे में। चलिए शारदा नदी के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए शारदा नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो इसका उद्गम होता है मिलाम हिमानी से, ठीक है। मिलाम हिमानी पड़ता है आपके नेपाल हिमालय में, ठीक है। शारदा नदी के संगम की बात करें तो शारदा नदी का संगम होता है घाघरा नदी से। ठीक है। और देखिए कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले के पास। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले से होता है, ठीक है। अब हम बात करें शारदा नदी का अन्य नाम क्या है तो देखिए इसका अन्य नाम है गौरी गंगा, ठीक है। गौरी गंगा, नेपाल में शारदा नदी को गौरी गंगा कहा जाता है, ठीक है। एक नाम और है इसका काली नदी, ठीक है। और एक अन्य नाम है शारदा नदी, जो पता ही है आपको, जो कि उत्तर प्रदेश में इसको शारदा नदी कहते हैं, ठीक है। लिख लीजिए शारदा नदी उत्तर प्रदेश में कहा जाता है, ठीक है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। शारदा नदी का उद्गम होता है मिलाम हिमानी से, जो कि नेपाल हिमालय में है। शारदा नदी का संगम होता है घाघरा नदी से, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के पास, ठीक है। शारदा नदी का अन्य नाम है गौरी गंगा, नेपाल में से गौरी गंगा कहते हैं। दूसरा नाम है इसका काली नदी, ठीक है। और तीसरा नाम है इसका शारदा नदी, जो कि उत्तर प्रदेश में कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं हम यमुना नदी के बारे में। चलिए यमुना नदी का उद्गम स्थल देख लेते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री से होता है इसका, ठीक है। याद रखिएगा। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है चंबल, बेतवा, चंबल है, बेतवा है और केन, ठीक है। यमुना नदी का प्रमुख संगम है किससे, गंगा नदी से। कहाँ पर, प्रयागराज में। एक बार रिपीट कर लेते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थल होता है यमुनोत्री हिमानी से, ठीक है।
यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है चंबल, बेतवा और केन। यमुना नदी का प्रमुख संगम होता है गंगा नदी से, प्रमुख संगम होता है और कहाँ पर होता है? प्रयागराज में होता है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और नदियाँ हैं। चलिए अब देखते हैं हम गंगा नदी के बारे में। चलिए गंगा नदी के बारे में देख लेते हैं। तो गंगा नदी का उद्गम हमसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री हिमानी से, और यमुना का भी हमने पढ़ा था यमुनोत्री हिमानी से। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं गंगोत्री हिमानी के गौमुख से। ठीक है, गंगा नदी का अन्य नाम हमसे पूछ सकता है। तो देखिए इसका अन्य नाम है पद्मा और एक है मेघना। इसके अन्य नाम है, गंगा नदी के अन्य नाम है पद्मा और मेघना। गंगा नदी का अपवाह हमसे पूछ सकता है। तो इसका अपवाह है पूर्ववर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती अपवाह है इसका। गंगा नदी का मुहाना है, यानी गंगा नदी कहाँ गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 25 यानी कि 2525 किलोमीटर की, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अगर हम इसके प्रमुख तटीय शहर की बात करें तो प्रमुख तटीय शहर है गंगा का बद्रीनाथ। चलिए एक बार रिपीट करते हैं। गंगा नदी का उद्गम है गंगोत्री हिमानी के गौमुख से गंगा निकलती है। गंगा नदी का अन्य नाम है पद्मा और मेघना। गंगा नदी का अपवाह है पूर्ववर्ती। ठीक है, अगला है गंगा नदी का मुहाना है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। अब हम बात करेंगे अलकनंदा नदी के बारे में। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में एग्जाम में क्या पूछेंगे हमसे। अलकनंदा नदी के बारे में हमसे एग्जाम से पूछ सकता है प्रमुख तटीय शहर। तो देखिए अलकनंदा नदी के किनारे जो प्रमुख तटीय शहर है उसका नाम है बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ है। अलकनंदा नदी का अपवाह कहाँ कहाँ होता है? तो इसका देखिए अपवाह होता है चमोली जिले में, टिहरी, गढ़वाल व पौड़ी गढ़वाल जिले में। ठीक है, तो याद रखिएगा अलकनंदा नदी का अपवाह होता है चमोली में, टिहरी में और पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, और देवप्रयाग वो स्थान है जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है, ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है वो देवप्रयाग कहलाता है। चलिए देख लेते हैं, 4 प्रयाग हैं और कौन कौन से उनके बारे में भी देखेंगे। अब चलिए वो रिपीट कर लेते हैं अलकनंदा नदी को। चलिए पहले रिपीटेशन लेते हैं इनका। अलकनंदा नदी का प्रमुख तटीय शहर है बद्रीनाथ। ठीक है, अलकनंदा नदी का अपवाह होता है चमोली से, टिहरी गढ़वाल से और पौड़ी गढ़वाल से। ठीक है, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के जो संगम है वो कहाँ पर होता है? वो देवप्रयाग स्थान पर होता है। चलिए अब देखते हैं। चलिए ये देखिए स्थान लिखे हुए हैं, जैसे विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। इसके किनारे हमें नदी का संगम लिखना है। ठीक है, अब देखिए विष्णुप्रयाग जो स्थान है वहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम होता है। अलकनंदा नदी का संगम होता है। कर्णप्रयाग में बात करें तो यहाँ पर पिंडार नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। ठीक है,
रुद्रप्रयाग की बात करें, अभी हमने पढ़ा है मंदाकिनी, एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, ठीक है। और देवप्रयाग वो स्थान है जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। विष्णुप्रयाग वो स्थान है जहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। कर्णप्रयाग में पिंडार और अलकनंदा का संगम होता है। रुद्रप्रयाग वो स्थान है जहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। तो दोस्तों ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आपको दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़